हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी ए संदीप रोड़ा और आज हम बात करने वाले हैं सी एस के दिसंबर 25 एग्जाम के बारे में। जो बच्चे दिसंबर 25 एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं, कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं, A to Z स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अपडेटेड एज पर द ICSI, ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कंप्लीट आपको डिटेल मिलेगी बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप CS की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, डाउट सेशन सपोर्ट के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी कंटेंट, पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो गाइडेंस होती है, गाइडेंस आपको दी जाएगी सब्जेक्ट वाइज। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जो आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट निकालने में आपकी हेल्पफुल होंगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है हमारे CS कोर्स में 3 लेवल हैं कुल मिला के। पहला लेवल हमारा होता है CSEET, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। दूसरा हमारा लेवल होता है CS एग्जीक्यूटिव। तीसरा लेवल होता है हमारा CS प्रोफेशनल, ठीक है। अगर हम बात करें, अब यहाँ पर हम बात करें CS एग्जीक्यूटिव की। CS एग्जीक्यूटिव के लिए हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, या तो फिर आप CSEET पास हैं, ठीक है। CSEET के थ्रू क्लास 12 में पास किया आपने, CSEET के एग्ज़ाम दिए, पास हुए, देन फिर आप एग्जीक्यूटिव में आए। पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या है, आप ग्रेजुएट हो 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स के साथ, किसी भी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स, नॉन कॉमर्स, ठीक है। आपके ओवरऑल एग्रीगेट आपके 50% या उससे ज़्यादा आने चाहिए, ठीक है जी। दूसरा, आप क्या हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट में आपको मार्क्स की जो परसेंटेज होती है, वो पास परसेंटेज होती है, वो मैटर नहीं करती, आपके कितने भी परसेंट हैं, ठीक है। आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, ठीक है, तो एलिजिबल हो। तीसरा, CA फाइनल पास हो। चौथा, CMA फाइनल पास हो, या इससे पहले अगर आपने CS फाउंडेशन पहले कर रखी है देन। तो कुल मिला के क्या हुआ, CSEET पास, CA फाइनल पास, CMA फाइनल पास, और ग्रेजुएट्स 50% और मोर। दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारे एग्जीक्यूटिव में, अब आपको पता होगा कि सिलेबस हमारा एक ही रह गया। पहले 2 सिलेबस होते थे, कन्फ्यूज़न होती थी कि बच्चे, आपको जो पुराने के साथ अगर आपकी कोई बातचीत होती है तो आप बात करते हो कि भाई ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस। अब एक ही सिलेबस होगा, ठीक है, एक ही सिलेबस होगा, ठीक है। अब आपको ओल्ड या न्यू में कुछ नहीं है। 2022 सिलेबस जो चल रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन कौन से, कुल मिला के 7 सब्जेक्ट हैं। पहले ग्रुप में 4 सब्जेक्ट हैं। पहला JAGL, दूसरा कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, तीसरा SBAL, चौथा CAFM, पांचवा। अब ग्रुप 2 की बात करेंगे। ग्रुप 2 में आपके 3 सब्जेक्ट हैं। पहला CMSL, दूसरा ECIPL, तीसरा टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, ठीक है। ये कुल मिला के 7 सब्जेक्ट होंगे आपके CS एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में। उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन की डेट्स। अगर आप दिसंबर में एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं, अगर दोनों ग्रुप देना चाहते हैं, तो दोनों ग्रुप देने के लिए आपके पास 31 मई तक का टाइम है, 31 मई 2025 तक का टाइम है। आप फटाफट रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। 31 मई तक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो दिसंबर एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसके साथ साथ इससे पहले स्टडी भी स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद क्या करते हैं, लास्ट डेट तक 31 मई तक की वेट करते हैं। अगर आप चाहते हो कि पहली पहली अटेम्प्ट में आपके बोथ ग्रुप निकलें, ठीक है, इंस्टीट्यूट अगर आप देखेंगे दिसंबर 24 का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। तो फटाफट मौका है। ICSI पास भी कर रहा है, रिजल्ट की पास परसेंटेज इस समय अच्छी है, ठीक है। तो फटाफट तैयारी कीजिए और पास हो जाइए, ठीक है। और जो बच्चा एक ग्रुप देना चाहता है, जो बच्चा एक ग्रुप देना चाहता है, उसके लिए 31 जुलाई तक का टाइम है। 31 जुलाई 2025 तक आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, देन आप एग्ज़ाम दिसंबर में एक ग्रुप देंगे, कोई भी पहला या दूसरा जो भी देना चाहते हैं, और रिमेनिंग जो ग्रुप बचेगा वो आप जून 2026 में दे सकते हैं, ठीक। चलिए फिर आगे बात करते हैं, खर्चा कितना आएगा एग्जीक्यूटिव का। अब जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है चेंज हो गई है, आपको पता होगा 1 फरवरी 2025 से जो फी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है, रिवाइज हो चुका है। उसमें अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू हैं
मतलब CSCT पास नहीं है, ठीक है, या CS फाउंडेशन पास नहीं है, तो आपको क्या पे करना होगा? रजिस्ट्रेशन 2,000 रुपये, 12,900 रुपये एजुकेशन फीस, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट 1,000। अब ODOP की जगह TDOP हो गया है, मतलब 3 डेज का। पहले 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता था, वो 600 रुपये लेते थे, अब इसकी फीस बढ़ा के 2,500 रुपये 2,500 कर दी गई है, ठीक है। ये आपका कौन से एग्जाम के लिए? अब 1 फरवरी से रिवाइज हो गया हुआ है, ठीक है। मतलब जो दिसंबर 25 या उसके बाद के एग्जाम के लिए रजिस्टर होंगे बच्चे, ठीक है, क्योंकि 31 जनवरी तो लास्ट डेट थी, जून 25 के लिए वो जा चुकी है, ठीक। अब हमें एक 1 डे ओरिएंटेशन की बजाय 3 डे ओरिएंटेशन हुआ करेगा, और उसकी फीस 2,500 रुपये, और CSWT एग्जामिशन फीस 5,000 रुपये लगेगी। तो कुल मिला के 23,400 रुपये आपकी CS एग्जीक्यूटिव की रजिस्ट्रेशन फीस लगने वाली है, ठीक है। अगर आप किसके थ्रू? डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जाते हैं। अगर आप CSCT के थ्रू जाते हैं तो 5,000 रुपये काट दीजिए एग्जामिशन फीस का, ठीक है। तो कुल मिला के आपकी फीस कितनी होगी? 18,400 रुपीज़, ठीक है जी। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर है, और उसके बाद जो एग्ज़ाम फीस होती है वो 1,500 होती है पर ग्रुप की। मतलब एक ग्रुप देते हो तो 1,500, दोनों ग्रुप इकट्ठे देते हो तो 3,000 रुपये, ठीक। चलिए फिर आगे बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया 2 ग्रुप हैं, पहले ग्रुप में 4 सब्जेक्ट हैं, दूसरे ग्रुप में 3 सब्जेक्ट हैं। तो हर सब्जेक्ट में आपको कम से कम मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए होते हैं, और एग्रीगेट 50% चाहिए होते हैं, ठीक है। मिनिमम कितने? 40 हर सब्जेक्ट में, और एग्रीगेट 50, मतलब आपको 200 मार्क्स चाहिए ग्रुप 1 में, और ऐसे ही ग्रुप 2 में 40 मार्क्स ईच सब्जेक्ट में, और एग्रीगेट 3 सब्जेक्ट का कितना हो गया? 150। 100 मार्क्स के 3 पेपर हैं, 300 का हो गया 300, 300 का 50% होता है 150। तो 200 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में चाहिए 150, ठीक है। अगर आप बोथ ग्रुप देते हो, ठीक है, बोथ ग्रुप देते हो तो 350 चाहिए। यहाँ पर भी यही होगा कि वहाँ पर क्राइटेरिया इंडिविजुअल ग्रुप का नहीं माना जाएगा, वहाँ पर कंबाइंड माना जाएगा। मतलब आपको सातों सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 नंबर 40 मार्क्स चाहिए, और सभी सब्जेक्ट का टोटल मिला के कितना होना चाहिए? 350। एग्जाम्पल के तौर पर आपके 240 नंबर आ गए, 240 मार्क्स आ गए ग्रुप 1 में, ठीक है। तो आपको 240 आ गए आपके ग्रुप 1 में। अब ग्रुप 2 में आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम कितने चाहिए? 40। 3 सब्जेक्ट में कितने होंगे? 120। तो 240 प्लस 120 कितना हो गया? 360। बेशक ग्रुप 2 में आपके 150 नहीं आए, फिर भी आपका बोथ ग्रुप का जो पास होने का क्राइटेरिया है वो मेट हो गया, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मोड एंड पैटर्न ऑफ एग्जाम। आपको प्रोस्पेक्टस में पढ़ने को मिलेगा कि 30% MCQ 20% MCQ हैं, ये सब्जेक्ट में है, पर अगर आप एग्ज़ाम्स देखोगे पिछले 4 एग्ज़ाम्स में, सॉरी 3 एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24, तीनों एग्ज़ाम में किसी भी पेपर में 1 मार्क्स का भी MCQ नहीं आया है। मतलब 100% आपके सातों के सातों पेपर सब्जेक्टिव होने वाले हैं, रिटन होने वाले हैं, फुल फ्लेज 100% रिटर्न होने वाले हैं। कोई किसी तरीके का 1 मार्क्स का भी MCQ नहीं है, ये क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो ठीक है, मोड एंड पैटर्न आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि 2 फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको दिसंबर एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। पहली, आपको 3 डेज़ का ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो होगा वो ICSI के चैप्टर ऑफिस में होगा। आपको अपने ICSI के चैप्टर ऑफिस में ईमेल डाल के या कॉल करके कांटेक्ट करके उनको पूछना होगा कि कब ये प्रोग्राम कंडक्ट होगा, ठीक है। तो आपको इसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और इसके साथ आपको एक प्री एग्जामिनेशन टेस्ट घर बैठे बैठे ऑनलाइन MCQ बेस, हर मान लीजिए आपने ग्रुप 1 देना है या बोथ ग्रुप देने हैं, ठीक है, तो दोनों में आपको क्या करना है? पास करना होगा। MCQ जो ऑनलाइन पैनल इनका होता है, ठीक है, वहाँ पर जाकर आपको टेस्ट क्लियर करना होगा, ठीक। तो ठीक है, इसकी फीस तो ऑलरेडी आपने देखी थी, बीच में जा चुकी है, कोई अलग से चार्जेस नहीं होते इंस्टीट्यूट की तरफ से। उसके बाद स्टडी एंड क्लासेस कैसे लें, ठीक है। देखिए, आज की डेट में CS क्लासेस के लिए बेस्ट बेस्ट आपको जो ऑप्शन है वो KCC ट्यूटोरियल है। मैं आपको बहुत श्योरली कह सकता हूँ, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, कि बहुत सारी ऑप्शंस होंगी। रीज़न क्या है? आपको प्राइस कम भी हो सकता है, ठीक है, कहीं पर, ठीक है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। हमारी जो क्लासेस हैं वो एकदम स्पेसिफिक, स्पेशली ICSI स्टूडेंट के लिए,
दूसरी चीज़, सब्जेक्ट वाइज आपको बच्चे को टीचर की ओर से गाइडेंस मिलती है, ठीक है। टीचर के साथ इंटरेक्शन होता है, आपका प्रॉपर बातचीत होती है, ठीक है। आपकी रीच है, सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि आपने क्लासेस ले ली, उसके बाद आपका कोई दुख सुख सुनने वाला है या नहीं है। टीचर मतलब आपकी बात सुन सकता है कि नहीं। आप, जैसे मैं बोलना नहीं चाहता, बहुत सारे आपने देखा होगा 2-2, 3-3 हज़ार, 15-1500 रुपये में पूरा ग्रुप दे रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें, इतना पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि टीचर की आपके साथ रीच हो जाए आपका जो। फिर बच्चा क्या होता है, बहुत सारे बच्चे हमारे पास फेल होके वहाँ से आते हैं, ठीक है, कि भाई पहले दिखा कि भाई चार्जेस बहुत कम थे उनके, ठीक है, 5-5 हज़ार में दोनों ग्रुप हैं, 4 हज़ार में, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको बहुत महंगी पड़ती हैं बाद में जाके। इससे अच्छा, सबसे और एक चीज़ और, अगर आप वाकई बहुत सीरियस हो अपने स्टडी के लिए, बहुत अपने कोर्स के लिए, आप अपने टारगेट के लिए, अपने ड्रीम के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा निश्चित हो, ठीक है, तो कि भाई मेरे को ये टारगेट अचीव करना ही करना है, फिर आपको साथ में टेस्ट सीरीज भी लेनी चाहिए, प्रॉपर टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, जिससे आपका जो पास होने का जो एक परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। सिर्फ क्लासेस लेने से, कहीं से भी क्लासेस लेने से, आप ये सब क्लासेस लेने से पहले, कोर्स ज्वाइन करने से पहले ये चीज़ें ज़रूर देखा करो कि टीचर आपको बातचीत करेगा, कर पाएगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और अगर मेरी प्रॉब्लम्स हैं तो वो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे या मेरे को बातचीत कर पाएंगे। अदरवाइज हमने बहुत सारे देखे हैं कि वो बच्चों को ब्लॉक ही कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो क्लासेस देके जान छुड़ाई, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, बिल्कुल बच्चे के साथ ओरिएंट 1-to-1 आप कह सकते हो, गाइडेंस होती है, ठीक है, बातचीत होती है प्रॉपर, ठीक है, बच्चे को पूरा फुल सपोर्ट किया जाता है हर तरीके से। तो क्लासेस लेने से पहले ये चीज़ें जरूर माइंड में रखिएगा, ठीक है। और अगर आपको क्लासेस लेनी है हमारे से, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं, या क्लासेस बाय करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होगा, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू। इसके अलावा कोई आपका क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं।